गाँव चमनपुर में बल्कीस नाम की एक नटखट लड़की रहती थी। वो बेहद शरारती थी और पूरे गांव में अपनी हरकतों की वजह से मशहूर थी। कभी किसी के दरवाजे पर घंटी बजाकर भाग जाती, कभी किसी के गधे की दांत में घंटी बांध देती और कभी चुपके से बाजार में सब्जियों की टोकरी में मिर्चें छुपा देती। एक दिन बल्कीस ने एक नई शरारत सोच ली। गांव के नामबाई चाचा करमदीन की दुकान पर रोजाना सुबह ताज़ा रोटियां बुनती थी। बल्कीस ने रात के वक्त चुपके से जाकर आटे में नमक की जगह चीनी मिला दी। सुबह जब चाचा ने रोटियां बनाई तो पूरा गांव हैरान हो गया। ये रोटी इतनी मीठी क्यों है? हाजी रमजान ने हैरत से कहा, लगता है चाचा करमदीन ने आज नाश्ता के साथ साथ मीठा भी बना दिया। किसी ने मजाक किया। चाचा करमदीन को गुस्सा आया, मगर साथ ही वो समझ गए कि ये बल्कीस की शरारत हो सकती है। गांव वालों ने मशवरा किया कि इसे कोई ऐसा सबक सिखाया जाए जो वो कभी ना भूले। अगले दिन बल्कीस ने देखा कि पूरे गांव में बैनर लगे हुए हैं। चमनपुर में सबसे ज्यादा अक्लमंद और समझदार बच्ची बल्कीस। बल्कीस खुश हो गई। वाह, सबको आखिरकार मेरी अजमत का एहसास हो ही गया। लेकिन जब वो बाजार गई तो सब लोग इससे मशवरा लेने लगे। बल्कीस बेटी, गाय को खाने में क्या देना चाहिए? बल्कीस बताओ, चाय मीठी बनानी है या नमकीन? बल्कीस, बिक्री के सीन सीधे कैसे करें? हर कोई इससे ऐसे सवाल कर रहा था जैसे वो वाकई सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। बल्कीस घबरा गई। अरे भाई, मुझे नहीं मालूम। आखिर वो खुद ही बोल उठी, बस मुझे कुछ नहीं पता, मैंने नमक की जगह चीनी मलाई थी, मेरी गलती थी। गांव वाले हंसने लगे और चाचा करमदीन ने कहा, अब समझ आई कि शरारत हद होनी चाहिए। बल्कीस ने सर झुकाकर मुआफी मांग ली। इस दिन के बाद इसने शरारतें कम कर दें, मगर कभी कभार कोई मामूली मजाक करने से बाज ना आती। आखिर मजा भी तो किसी चीज का नाम है।